बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आगाज में आपको बताएं, कराची में गैर कानूनी तामीरात की भरमार है। इलेक्शन ना लेने पर हाई कोर्ट की एसबीसी हुकाम की सरजनिश। गुलशन इकबाल में खिलाफ ज़ाब्ता तामीर इमारतों के केस में पेश न होने पर डायरेक्टर एसबीसी शर्की के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। लियारी में 9 मंजिला पोर्शंस बनाने में मुलविस अफसरान और बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। गार्डन में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ डीजी एसबीसी को एक्शन लेने का हुक्म दे दिया। 1 माह में तफसीली रिपोर्ट भी तलब कर ली है। इस हवाले से मजीद तफसीलात लेंगे अपने नुमाइंदे बिलाल अहमद से। जी बिलाल, बताइएगा एसबीसी हुकाम गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ क्या कार्रवाई कर रही है? जी देखिए, सिंध हाई कोर्ट में रोज की बुनियाद पर शहर भर के मुख्तलिफ जो इलाके हैं उसमें गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ दरखास्तों की समाअत होती है। तकरीबन रोज ही डीजी बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और मुख्तलिफ इलाकों के डायरेक्टर्स को हदायत जारी की जाती हैं, लेकिन उस पर अदालत में देखने में आया है, अदालत ने अपनी ऑब्जर्वेशन में भी कई बार ये करार दिया है कि जो डायरेक्टर्स मुख्तलिफ इलाकों के वो जवाब जमा कराते हैं और ना ही सिंध हाई कोर्ट में पेश होना गवारा करते हैं, जिस पर आज भी एक डायरेक्टर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी शर्की हैं जिनको अदालत ने तलब किया था लेकिन वो पेश नहीं हुए, तो अदालत ने ये करार दिया कि उनके वारंट गिरफ्तारी जारी करते हैं ताकि वो वारंट के बाद ही अदालत आएंगे। शर्की के डायरेक्टर हैं, उनके 50,000 रुपए के इवज वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। और गुलशन इकबाल ब्लॉक 2 में गैर कानूनी तामीरात का ये केस था। रब मेडिकल के करीब एक इमारत है, उसको ग्राउंड प्लस 3 में उसकी तामीरात की जा रही हैं। इसी तरह लियारी के इलाके में 160 स्क्वायर यार्ड का एक प्लॉट है, उस पर 9 मंजिला पोर्शन बना दिए गए हैं, हालांकि ग्राउंड प्लस 2 की परमिशन है। इस केस में भी अदालत ने डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को यह हुक्म दिया था कि वो बिल्डर के खिलाफ ना सिर्फ कार्रवाई करें बल्कि उस वक्त जिन्होंने ये इजाजत दी और ना अहली बढ़ती करप्शन की उन जिम्मेदारान के खिलाफ भी कार्रवाई करें। लेकिन आज सिंध हाई कोर्ट में कोई ऑफिसर पेश नहीं हुआ, जिस पर अदालत ने इजहार नाराजगी किया और जो डायरेक्टर हैं उनको जाती हैसियत पर तलब किया है और डीजी को हुक्म दिया है कि वो आइंदा समाअत पर एक जामे रिपोर्ट पेश करें। जी ठीक है बिलाल, आपका बहुत शुक्रिया। मुल्जिमान का घेरा तंग करने के लिए ताजिरों ने भी कमर कस ली है। दौरान डकैती छीने गए मोबाइल फ़ोन की खरीदो फरोख्त नहीं होगी। मोबाइल फ़ोन ताजिरों ने मुश्तरका लायहा अमल बना लिया। शनाख्ती कार्ड कॉपी के बिना खरीदा गया मोबाइल फ़ोन गैर कानूनी तस्वुर होगा। मोबाइल फ़ोन खरीदार के तमाम कवायद ताजिर जमा करेगा। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात लेंगे अपने नुमाइंदे सऊद बिन मुर्तज़ा से, जो मोबाइल मार्केट में एसोसिएशन अहदेदार के हमरा मौजूद हैं। जी सऊद, बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची में बढ़ते हुए स्ट्रीट क्राइम बिलखसूस मोबाइल फ़ोन की छीना झपटी और इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के बाद एक अहम फैसला जो है मोबाइल मार्केट एसोसिएशन की जानिब से किया गया है कि अब कराची में जो मोबाइल फ़ोन फ़रोख्त तो ज़रूर होंगे लेकिन उसके लिए लाजिम है कि कराची का NIC होना ज़रूरी है, जिस पर जो मोबाइल फ़रोख्त करने वाला शहरी होगा उसका शनाख्ती कार्ड पर कराची का पता होना लाजमी होगा। मोबाइल एसोसिएशन के अहदेदार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं किस तरह इसको इम्प्लीमेंटेशन होगी, किस तरह से ये लागू हो सकेगा, ख़ास तौर पर ना सिर्फ शहरी बल्कि दुकानदारों के लिए भी। ये बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह हम इस पे काफ़ी काम कर रहे हैं और ये इसकी हमारी एक SOP बनी थी जो कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन, कराची पुलिस और CPLC की जो मुश्तरका एक SOP है, उस SOP पर हम अमल दरामद करवा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अब हमने अपने दुकानदारों को एक मैसेज कन्वे किया हुआ है स्ट्रिक्टली कि प्रॉपर वो वेरिफिकेशन करेंगे मोबाइल ख़रीदते वक्त और उसके अलावा वो कराची का CNIC होना लाजमी है। जो बंदा बेचने आएगा उसके लिए कराची का CNIC और कराची का मौजूदा पता होना लाजमी है। हम सार्फिन जो है जो कंप्लेनेंट है हम उनको हैंड ओवर कर चुके हैं और इसका वही सिंपल प्रोसीजर है कि हम लोगों से भी कहते हैं कि आपका फ़ोन अगर स्नैच हो, चोरी हो तो आप उसकी FIR करवाएं और आप उसकी कंप्लेंट CPLC में लाजमी दर्ज करवाएं। देखिए हमारे पास एक डेटाबेस है जिसका रिकॉर्ड होता है, उस रिकॉर्ड के तहत हमारे पास जब वेरिफिकेशन आती है, आया वो स्टॉलन में हो, स्नैचिंग में हो, रॉबरी में हो, XYZ कुछ भी हो, उस रिकॉर्ड की वजह से हम ये मार्केट में अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रिक्टली मैसेज कन्वे करके हम ये रिकवर करते हैं। बिल्कुल, अगर अब आपको अपना मोबाइल फ़ोन मार्केट में फ़रोग़ करना है अच्छे दामों, तो उसके लिए सिर्फ उसका डब्बा ही होना लाजमी नहीं है, आपका शनाख्ती कार्ड और ख़ास तौर पर उस पर आपका पता जो है कराची का होना लाजमी है। और अगर वो नहीं है या तो आपके पास ऐसा कोई आपका रिश्तेदार या शख्स होना चाहिए जिसका पता कराची का हो, वो अपनी शनाख्ती कार्ड की कॉपी जमा करा सकेगा, तभी आप मोबाइल फ़ोन ठीक है सऊद, आपका बहुत शुक्रिया। कारोबारी खबरों में आपको बताएं, कौमी बचत में रिकॉर्ड सरमायाकारी हुई है। कौमी बचत इंतजामिया के तहत रवामारी साल के पहले 8 माह के दौरान 730 अरब रुपए नए डिपार्टमेंट में मौसूल हुए हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे हबीब खान से। जी हबीब, आगाह कीजिएगा।
देखिए नेशनल सेविंग्स के जो डिपॉजिट्स हैं उनमें रिकॉर्ड इजाफा देखने में आ रहा है। और अगर बात करें गुज़िश्ता 8 माह के दौरान तो नेशनल सेविंग्स में जो है वो रिकॉर्ड जो है सरमायाकारी की गई है। गुज़िश्ता 8 माह के दौरान जुलाई से जो है वो 2021 से 8 मार्च अगर तक के डाटा के हवाले से बात करें तो 780 अरब रुपए की जो सरमायाकारी है वो नई जो है वो नेशनल सेविंग्स में आई है इस दौरानिए में। और बताया जा रहा है कि नेशनल सेविंग्स हुकाम की जानिब से इंतजामिया से जब हमने रब्ता करने की कोशिश की तो उनकी जानिब से ये बताया गया है कि 980 अरब रुपए का जो है वो टारगेट सेट किया गया था रवा साल के लिए, और टारगेट से ज़्यादा इस वक्त जो है वो अचीवमेंट्स होना शुरू हो चुकी है। 8 माह के दौरान जो है वो रिकॉर्ड सरमायाकारी मौसूल हुई है। 780 अरब रुपए अब तक जो है वो नए सरमायाकारी के तौर पर सामने आया, जिसमें राष्ट्र के आने के बाद जो है वो खासी तेज़ी देखी गई है सरमायाकारी में। इसके हवाले से अगर बात करें तो राष्ट्र जनवरी में स्टेट बैंक की जानिब से जो है वो आगाज़ किया गया था, और साथ ही साथ नए बॉन्ड्स जो हैं जिसमें 25,000 का नया प्रीमियम बॉन्ड और 40,000 रुपये का जो नया प्रीमियम बॉन्ड है उस पर नई सरमायाकारी में तकरीबन 80 अरब रुपए की जो है वो नई सरमायाकारी की गई। तो इस तरह कुल मिलाकर 700 तकरीबन 30 अरब रुपए की जो सरमायाकारी अब तक मौसूल हो चुकी है। और नेशनल सेविंग्स की जो इंतजामिया है, जो हुकूमत है, वो इस वक्त उम्मीद है कि आइंदा जब जुलाई आगाज़ होगा तो टारगेट। हबीबा, आपका बहुत शुक्रिया। क्राइम की खबर शामिल करें और आपको बताएं, लियाकताबाद में घर से 9 मौलूद बच्ची की गलाकटी लाश मिलने का मामला। पुलिस ने बच्ची के वालिद साद हुसैन की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुकदमा कत्ल की दफात के तहत नामालूम शख्स के खिलाफ दर्ज किया गया है। आपको बता रहे हैं, लियाकताबाद में घर से 9 मौलूद बच्ची की गलाकटी लाश मिलने का मामला है। पुलिस ने बच्ची के वालिद साद हुसैन की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुकदमा कत्ल की दफात के तहत नामालूम शख्स के खिलाफ दर्ज किया गया है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे जुनैद फेरोज से। जी जुनैद, बताइएगा मुकदमे के मतन के हवाले से। बिल्कुल, देखिए गुज़िश्ता रोज़ लियाकताबाद के घर के अंदर से 22 दिन की जो बच्ची थी उसकी गलाकटी लाश मिलने का वाक़या रूनुमा हुआ था। आज जो है बच्ची के वालिद की मुद्दत में मुकदमा जो दर्ज कर लिया गया है। लियाकताबाद थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। तहकीकाती इदारे का ये कहना है कि जो वालदा थी, वालदा के बयान में जो तजाद है कि घर में कोई कूद कर आया, तहकीकाती इदारों ने जो इस हवाले से तहकीकात की है। उनका जो है ये कहना है कि तजाद जो पाया जा रहा है, इस हवाले से मजीद जो है वो तहकीकात जो है की जा रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनैद आपका। आपको बताएं, पार्लियामेंट लॉजिस पर पुलिस की कार्रवाई और नौशहरों फरोज में वकला पर मुकदमे के खिलाफ कराची बार एसोसिएशन की जानिब से अदालती कार्रवाइयों का बायकॉट जारी रहा। जनरल सेक्रेटरी कराची बार एडवोकेट नईम मेमन कहते हैं, वकला के खिलाफ ऐसा बर्ताव किसी सूरत कबूल नहीं है। आपको बता रहे हैं, पार्लियामेंट लॉजिस पर पुलिस की कार्रवाई और नौशहरों फरोज में वकला पर मुकदमे के खिलाफ कराची बार एसोसिएशन की जानिब से अदालती कार्रवाइयों का बायकॉट किया जा रहा है। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे मुमताज़ जमाली से। जी मुमताज़, आगाह कीजिएगा। जी देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिटी कोर्ट कराची में। आज कराची बार की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जो है आज अदालती उमूर का बायकॉट किया गया है। दो मामला है, एक तो कल पार्लियामेंट लॉजिस में हुआ था और दूसरा नौशहर फरोज में जो एक वकील पर मुकदमा दायर हुआ, इसी मामले पर जो उन्होंने आज अदालती उमूर का बायकॉट किया है। इस वक्त कराची बार के सेक्रेटरी जनरल हमारे साथ मौजूद हैं, एडवोकेट नईम मेमन साहब। सर, इन दोनों मामला को आप कैसे देखते हैं? जी, हम कंडेम करते हैं सेनेटर कामरान मुर्तज़ा जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट रहे हैं फॉर्मर, उनको जो अरेस्ट किया है। और दूसरा हमारा एक दूसरा वाक़या हुआ है नौशहर फिरोज़ में, जहाँ पे एक मजिस्ट्रेट के हुक्म पे, मजिस्ट्रेट के कहने पे एक FIR हुई है हमारे 2 वकील साहिबान के ख़िलाफ़, जिनके नाम हैं मिस्टर सैयद मोहम्मद अली शाह और सैयद बुडल शाह। दोनों मामला की वजह से आज हमें भी वहाँ के जो जनरल सेक्रेटरी थे अयाज मरी साहब, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि आप भी इस पे कोई ले एक्शन। उसके अलावा हमारे भाई हैं, हम चाहते हैं कि ऐसे काम ना हो जिससे हमारे वकला में बेचैनी फैले, और ऐसे मामलात को हम कंडेम भी करते हैं और हम हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि हमारे साथ ऐसा बर्ताव, वकीलों के साथ ऐसा बर्ताव ना करें। ये जो मामला सुप्रीम कोर्ट में जो इस्लामाबाद में इस वक्त चल रहे हैं उनसे आप सब वाकिफ़ हैं। जो भी है अपने तौर पर वो देखें, लेकिन उसमें हम वकीलों को इन्वॉल्व ना करें मेहरबानी करके। अगर आ गए उसका जो नतीजा निकलेगा वो सही नहीं होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। एडवोकेट नईम मेमन जो कराची बार के जनरल सेक्रेटरी हैं, इन्होंने दोनों वाक़यात की न सिर्फ मजम्मत की है बल्कि हुकूमत से मुतालबा किया है कि वकला के साथ बर्ताव जो है किसी सूरत में कबूल जी ठीक है मुमताज़, आपका बहुत शुक्रिया। तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल करने का मामला, गिरफ्तार मुलजिम अमाद की दरख्वास्त से जमानत पर समाअत।
अदालत ने मुल्जिम की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज सुना दिया। अदालत ने मुल्जिम की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। आपको बता रहे हैं, तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल करने का मामला है। गिरफ्तार मुल्जिम अमाद वसीम की दरख्वास्त जमानत की समाअत हुई। अदालत ने मुल्जिम की दरख्वास्त जमानत पर महफूज फैसला सुना दिया है। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे मुमताज जमाली से। जी मुमताज, आगाह कीजिएगा। जी देखिए, आज जुडिशल मजिस्ट्रेट सर्किल की अदालत ने खातून को हिरासत करना, ब्लैकमेल करने और उसकी नाजेबा तस्वीर जो है सोशल मीडिया पर वायरल करने से मुतल्लिक केस की समाअत हुई, जहां पर मुल्जिम इमाद की दरख्वास्त जमानत पर अदालत ने फैसला सुना दिया है। अदालत ने मुल्जिम की दरख्वास्त जमानत जो है वो मुस्तरद कर दी है। एफआई का ये मौक़िफ़ है कि मुतासिरा खातून की शिकायत पर उन्होंने कार्रवाई करते हुए मुल्जिम को गिरफ्तार किया है, लिहाजा मुल्जिम अदालती रिमांड पर जेल में होगी। जी ठीक है मुमताज, आपका बहुत शुक्रिया।